एक बार की बात है, गणेश जी अपने भक्तों द्वारा अर्पित ढेर सारे मोदक, लड्डू और पकवान खाकर बहुत प्रसन्न हो गए थे। जब रात का समय हुआ तो वे अपने छोटे से लेकिन विश्वासी वाहन मूसक यानी कि चूहा उस पर सवार होकर घर लौटने लगे। उनका पेट इतना भर गया था कि चलना भी थोड़ा कठिन हो गया था, लेकिन फिर भी गणेश जी का चेहरा पूर्ण संतोष और मुस्कान से भरा हुआ था। रास्ते में एक नाग सांप अचानक उनके सामने आ गया। मूसक डर गया और कांपता हुआ गणेश जी को गिरा बैठा। गणेश जी जमीन पर लुढ़क गए और उनका पेट इतना भारी था कि उसमें रखा सारा भोजन बाहर आ गया। यह दृश्य निश्चित रूप से किसी के लिए भी हास्यजनक हो सकता था, लेकिन देवताओं का मजाक उड़ाना कभी उचित नहीं होता। गणेश जी ने तुरंत अपनी चतुराई और धैर्य से काम लिया। उन्होंने वहीं पड़े उसी सांप को उठाया और अपने पेट के चारों ओर कसकर बांध लिया ताकि भोजन फिर से बाहर ना निकले। फिर वे पूरी गरिमा के साथ उठ खड़े हुए और आगे बढ़ चले। लेकिन उसी समय आकाश में चमकते चंद्रमा ने यह दृश्य देखा। वह अपनी चमक के साथ हंसी उड़ाने लगा। चंद्रदेव की हंसी में व्यंग्य, अहंकार और तिरस्कार था, जैसे वह कह रहे हो कि ये भी देवता है, इतना मोटा जो गिर पड़ा और अब सांप से पेट बांध रहा है। ये गणेश जी के आत्मसम्मान और स्वरूप का अपमान था। वे तो विग्रहर्ता, बुद्धि के देवता और संपूर्ण देवताओं में प्रथम पूज्य है। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्र, तुमने मेरा उपवास किया है, इसलिए अब से तुम्हें जो भी दिखेगा उस पर झूठा कलंक और झूठा दोष लगेगा। चंद्रदेव कांप उठे। उन्होंने समझाया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तुरंत वे गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, हे गणेश, मैंने भूलवश आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें। गणेश जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने चंद्रदेव को पूरी तरह तो माफ नहीं किया, लेकिन उनका श्राप सीमित कर दिया। अब यह दोष केवल गणेश चतुर्थी के दिन ही लगेगा। यदि कोई उस दिन तुम्हें देखेगा तो उस पर झूठा आरोप लगेगा, परंतु यदि वह स्यमंतक मणि की कथा या मेरी आरती नाम जप करेगा तो दोष समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कथा पर।